सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 8 यानी कक्षा 8 की संस्कृत पढ़ेंगे। आज कक्षा 8 की संस्कृत के अंतर्गत द्वितीय पाठ है अध्याय 2, जिसका नाम है गुरु भक्त आरूढ़ी। गुरु भक्त आरूढ़ी आरूढ़ी का अवतरण संख्या 1 और 2 पढ़ेंगे। प्रथमा पाठ है इसलिए नहीं पढ़ाया गया, आपको भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंदना है और उस वंदना का अर्थ प्रत्येक पंक्तिवार दिया गया है, इसलिए हमने उसे नहीं पढ़ाया और द्वितीय अध्याय से पढ़ाना उचित समझा। अगर किसी कोई बात समझ नहीं आती है तो उससे व्यक्तिगत रूप से पूछ लेगा, उसके अर्थ को बताया जाएगा, दे दिया जाएगा PDF। तो पहले इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात अर्थ शब्दार्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान सुने। प्राचीन काले धौम्य नाम का एक महर्षि आसीत, तस् अनेके शिष्य आसन, तेज आरूढ़ी नाम का अप शिष्य आसीत। अथ एकदा मेघा वर्षन्ति गुरु आरूढ़िम आदिशत वस केदार खंडम बद्ध्वा रक्ष्य। आरूढ़ि तत्श्रुत्वा क्षेत्रं त्वरित अगच्छत्, तत्र सर्वाञ्जन मार्गं मृत्कयः अबध्नात्, किन्तु एकं मार्गं बद्ध्वा न अपारयत्। मृत्कः जलस्वेगेन तत्र स्थातुं न अशक्नोत्, तदा आरूढ़ि स्वयमेव तत्र समाविशते, ततो जलस्य प्रवाहो रुद्धो अवधयत्। तथा संस्थस् तद्दिनं व्यतीतं संध्या समय तं न अवलोक्य शिष्यान् अपृच्छते, क्व गत आरूढ़ि? ते प्रत्यावदन् भवतेव प्रेषिता केदार खंडस्य बध्नाय, ततो अवदत् ऋषिः तर्हि वयं सर्वे तत्र गच्छामः यत्राक्षु आरूढ़ि गताः। इतने कर बताया जाएगा आज। आप सभी ध्यान सुने। पहले शब्दार्थ प्राचीन काले, प्राचीन काल में तो प्राचीन काल में धौम्य नाम का नामक एक महर्षि आसीत, एक महर्षि थे। आसीत माने थे। पूरे वाक्य का अर्थ होगा प्राचीन काले धौम्य नाम का एक महर्षि आसीत। प्राचीन काल में धौम्य नामक एक महर्षि थे। तस् अनेके शिष्या, तस् माने उनका या उनके, बहुवचन कहेंगे तो उनके, अदर सूचक शब्दों के लिए उनके कहेंगे। अनेके है अनेक, शिष्या शिष्य, आसन माने थे। उस धौम नामक जो ऋषि थे, उस ऋषि के बहुत से शिष्य थे। दूसरे वाक्यार्थ होगा तस् अनेके शिष्य आसन, उनके बहुत शिष्य थे। किसके? उस ऋषि के। ऋषि क्या नाम था? धौम्य। तेसु उनमें या उसमें आरूढ़ि, आरूढ़ि नाम का नामक अपि शिष्य आसीत। अपि माने भी, शिष्य माने शिष्य, आसीत माने था। उन शिष्यों में आरूढ़ि नामक भी एक शिष्य था। अथ माने एकदा मेघा वर्ष, एक बार। अथ एकदा एक बार, मेघा माने बादल, वर्षंत माने वर्षा हो रही थी। एक बार काफी जोर से, काफी तीव्र गति से वर्षा हो रही थी, बादल बरस रहे थे। गुरु आरूढ़ि आदिशात, आरूढ़ि द्वितीय विभक्ति क्या है? आरूढ़ि को गुरु आरूढ़ि
गुरु ने आवड़ी मन आवड़ी को आदेश दिया। वत्स मन बेटा या पुत्र, केदार खंडम बद्ध्वा रक्ष, क्षेत्र को बाध करके, केदार खंड को बाध करके रक्षा करो। पूरे वाक्यार्थ, गुरु ने आवड़ी को आदेश दिया, पुत्र या बेटा केदार खंड को बाध करके बद्ध्वा रक्ष, बाध करके रक्षा करो। आवड़ी तत्श्रुत्वा, उनकी इस बात को सुन करके, आवड़े ने उनकी इस बात को सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, क्षेत्र में यानी खेत में, त्वरितम माने शीघ्र, अगच्छत आ गया या चला गया। अगच्छत माने होता आना। गुरु के आदेश का पालन करते हुए उनकी बात को सुना और सुन करके वह त्वरित माने तुरंत या शीघ्र ही खेत में आ गया। तत्र सर्वान जल मार्गान मृत्या अब्दनाथ, उसने वहां पर सभी रास्तों को, जो मिट्टी बह जा रही थी, मिट्टी का बहाव हो रहा था तो कट जा रही थी, उसे बांध दिया उस रास्ते की मिट्टी को। किंतु लेकिन सभी रास्तों को तो बांध दिया, मिट्टी के बहाव को रोक दिया, किंतु एकम मार्गम बद्धम न अपारे, लेकिन एक मार्ग बांधने में सफल ना हो सका, उसे रोक न सका। मृत्तिकाः जलस्य वेगेन, उस मार्ग की जो मिट्टी थी, उस रास्ते की जो मिट्टी थी, वह जल के वेग से वह जल के वेग से मिट्टी वहां पर रुक नहीं सकती थी। यानी कि उस मार्ग से पानी का बहाव इतना अधिक था कि जैसे वह आवड़ी उस पर मिट्टी रखता था, मिट्टी रुकती नहीं थी, उस जल के वेग के साथ बह जाता था, उसे बांधने में असफल रहा। तदावड़ी स्वयं तत्र समाविशत, जब बांध न सका, तदा तब आवड़ी स्वयं ही तत्र समाविशत, वहां पर लेट गया, अपने आप वहां पर लेट जाता है। मिट्टी जब रुक न सकी, जल के वेग को रोकने के लिए अपने आप को लेट जाता है, स्वयं लेट जाता है। ततो जलस प्रवाह रुद्धो अभवत, इसके बाद जल का प्रवाह रुक जाता है। तथा संस्थितस्य तद्दिनम व्यतीत, इस प्रकार वह पूरा दिन बीत जाता है। संध्या के समय, शाम के समय, तम न अवलोक्यम, उसे न देख करके, न माने नहीं, अवलोक्यम माने देख करके, उसे वहां देख करके, उसे न देख करके, अर्थात इसे आवड़ी को न देख करके, ऋषि शिष्यान, ऋषि धौम्य, जिनका नाम धौम्य था, वे ऋषि धौम्य अपने शिष्यों से अपृच्छते, पूछे, क्वा गत आवड़ी, आवड़ी कहाँ गया? क्या पूछते हैं कि आवड़ी कहाँ गया? क्वा गत आवड़ी, आवड़ी कहाँ गया? ते प्रत्यावदनम, शिष्यों ने उत्तर दिया, बहुत प्रेषिता, आप ही ने तो भेजा था, केदार खंड से बंधना है, केदार खंड को बांधने के लिए आपने तो भेजा था। ततो अवदत ऋषि, उनकी बात को सुनकर के ऋषि ने कहा, तरहि वयम सर्व तत्र गच्छामि यत्रांशो अभिगतः,
तब तो हम सभी को वहाँ चलना चाहिए जहाँ पर आवड़ी गया है। इस प्रकार से वे सभी वहाँ पर चलते हैं। धन्यवाद। अगले अवतरण का अर्थ अगले वीडियो में बताया जाएगा।